हेलो बच्चों, आप सभी का इक्वल क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। कक्षा 10 के पाठ 9 के त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग के हमने पहले पाठ में चर्चा किया है, प्रश्न नंबर 1 से 3 तक। इस दूसरे पाठ में हम प्रश्न 4 से 8 तक के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के 5 बिंदु से 30 मीटर की दूरी पर है, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सबसे पहले हम एक डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा मीनार हो गया, ये भूमि हो गई। भूमि पर स्थित एक बिंदु है। इससे इस मीनार का जो उन्नयन कोण है वो हमारा दिया हुआ है 30 अंश। ओके, और इस मीनार से इस बिंदु के बीच की जो दूरी है वो है हमारी 30 मीटर। इस मीनार की ऊंचाई को मुझे ज्ञात करना है। इस मीनार की ऊंचाई को हमें ज्ञात करना है। ये हमारा है मीनार, इसको हम कहते हैं ये हमारी मीनार है। ओके, इसका हम नामांकन करेंगे ए बी सी। अब बात करेंगे, यहां पर हल करेंगे सॉल्यूशन। माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई, माना मीनार की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है। ओके, अब इस त्रिभुज एबीसी में देखेंगे हम। यहां लिखेंगे त्रिभुज एबीसी में, त्रिभुज एबीसी में ये हो गया हमारा लंब, ये हो गया आधार, ये हमारा समकोण त्रिभुज बनता है। तो लंब और आधार किस लिए आता है हम जानते हैं, लाल बटे कक्का साइन, साइन कॉस टेन। तो टेन आएगा तो हम लेंगे त्रिभुज एबीसी में टेन 30 अंश बराबर लंब बटा आधार। लंब हो गया ए बी, आधार हो गया बी सी। टेन 30 अंश का मान 1 बटा करड़ी में 3 ए बी हमने h मान लिया है जो कि मीनार की ऊंचाई है। बी सी है 30। यहां से त्रिज्या गुणा कर लेंगे, इसका गुणा यहां, इसका गुणा यहां। √3h बराबर 30। h बराबर हो गया 30 बटा √3। ओके, अब क्या करना है, h बराबर 30 बटे √3। इसी का करना है प्रमेयीकरण, तो करड़ी में 3 बटे करड़ी में 3। h बराबर हुआ 30, इसका यहाँ गुणा करेंगे करड़ी में 3, इसका इसमें करेंगे तो आएगा 3, क्योंकि √3 मल्टीप्लाई √3 √9 स्क्वायर रूट ऑफ 9 3 से इसको कट करेंगे, 3 दहा में 30। h इक्वल टू आया 10 √3 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई 10 √3 मीटर है। ओके, अब नाउ अगला क्वेश्चन 5। चलो, 5वां क्वेश्चन। भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 अंश है। यह मानकर कि डोरी में कोई ढील नहीं है, डोरी की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, लिखेंगे यहां पे 5वां क्वेश्चन में सॉल्यूशन करते हैं इसका। माना डोरी की लंबाई, माना डोरी की लंबाई x मीटर है, x मीटर। अब देखो भाई, क्या पतंग उड़ रही और इसको डोरी से ऐसे बांध दिया गया।
ठीक है, ये पतंग है, पतंग। और जब डोरी यहाँ खूंटी से बांध दिया गया, ठीक है, और कितनी ऊंचाई पर पतंग उड़ रही है यहाँ पर ये बताओ, जमीन से। 60 अंश है, और जो पतंग है भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर ये पतंग उड़ रही है। 60 मीटर की ऊंचाई पर, यहाँ से जो इसकी ऊंचाई है ये है 60 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है। और जो पतंग का जो डोरी है, डोरी ऐसी है उसमें ढील नहीं है, एकदम टाइट है, ठीक है। और यही पूछ रहा है कि डोरी की लंबाई कितनी है, डोरी की लंबाई कितनी है। यहाँ नामकरण कर लेते हैं, ए बी सी, ये समकोण होगा। यहाँ मान लिया डोरी की लंबाई 80 मीटर है। अब आएंगे त्रिभुज ए बी सी में, लंब पता है, कर्ण पता करना है। लंब कर्ण साइन में आता, यहाँ लिखेंगे साइन 30 अंश, साइन 60 अंश। त्रिभुज ए बी सी में साइन 60 अंश बराबर लंब बटा कर्ण, लंब मतलब ए बी, कर्ण मतलब ए सी। साइन 60 अंश का मान √3/2, ए बी का मान पता है 60, ए सी का मान हमने x मान लिया, फिर यह गुणा कर लिया, हो जाएगा √3x, और 60 गुना 120, x बराबर 120 बटे में √3। अब इसका कर लेंगे प्रमेयीकरण, x इक्वल टू 120 अपान √3 इंटू √3 इंटू x इक्वल टू 120 √3 अपान में 3, फिर 3 से काट देंगे 120 को, 40 √3 मीटर, 40 √3 मीटर, यही हो गया आंसर। अतः लिख सकते हैं, अतः डोरी की लंबाई 40 √3 मीटर है। कितना? 30 मीटर का है, 30 मीटर का ये भवन, लड़कवा यहाँ खड़ा है, 1.5 मीटर जमीन है, मान लो पहले भाई जमीन पे होगा, और यही 1.5 मीटर का मान लेते हैं लड़का है। चित्र थोड़े बनाना है, यही लड़का, इसका आँखी यहाँ है, 1.5 मीटर का है, ये 1.5 मीटर का लड़का है, 1.5 ये लड़का, आँखी यहाँ पर। अब यहां से इस पे देख रहा है 30, अब यहाँ दिखा भाई आंख से इसको देखा जाती है ऐसे, क्षैतिज रेखा जिसको बोलते हैं। पहले मैंने बताया था, पहले सीधा देखेंगे एक बार फिर ऊपर उठाएंगे, तो ये कितना अंश का कोण बना रहा है? 30 अंश, ठीक है। ये लड़का है, ये हमारी क्या है? भवन मीनार, क्या है? भवन, ये बॉय, ये बॉय टीम। अब यहां से यहां चला आया, यहां तक चला गया, यहां आकर फिर देख रहा है उसी को। अब कितना बन गया? 7। अब यही कह रहा है कि वो यहां था पहले बॉय, यहां पहुंच गया तो कितना चलकर आया है, मान लिया यक्स, यही बताना। अब यक्स मान लिए तो भाई भले मुझे यक्स ही क्यों ना निकालना हो, इसको भी तो मानेंगे। यहां से भी कितना दूर है लड़का, मान लिया ये वाई के मीटर है, ठीक है। अब अच्छा ये बताओ भाई, पूरा 30 है यहाँ से यहाँ तक, और इतना क्या होगा? इतना तो 1.5 हो गया, 1.5। तो मुझे ये कोई बताएगा कि ये कितना दूर है, ऊंचाई हो, ये बताओ कौन बता सकता है? यहाँ से लेकर यहाँ 30 है, और इतना 1.5 है। यही तो पूछना चाहती है, 5। अब नामकरण जी यहाँ दे दिए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ए बी मान लो भैया, ये
यहाँ मान लो सी, बी यहाँ ना मान लो, ये ऊपर मान लो वाई, बी सी, और इसको यहाँ मान लो, क्योंकि मुझे जहां एंगल बना है उसी त्रिभुज से लेना है। अब बस दो त्रिभुज दिखा नहीं हमको, यहां लिखा, क्या लिखेंगे, माना लड़का, माना लड़का भवन की ओर, माना लड़का भवन की ओर यक्स मीटर दूरी चलता है, यक्स मीटर दूरी चलता है। देखो भाई, जो ज्ञात करना है उसे यहाँ मान लेंगे, बाकी चीजों को हमेशा फिगर में रखना है। बंद हो जाएगा, बैटरी डाउन है। चलो अब फिगर, सबसे पहले हम त्रिभुज लेंगे ए बी डी, त्रिभुज ए बी डी में, त्रिभुज ए बी डी में, ए बी डी, बी क्या है 30 डिग्री, तो यहां पर रहेंगे आधार और ये लंब, तो इसमें आ जाएगा tan थीसंस, tan थीसंस बराबर लंब बटा आधार, लंब वहां पर हो गया मेरा एडी, एडी, आधार हो गया बी डी, आधार हो गया बी डी। अब tan थीसंस का मान होता है 1/√3, एडी, एडी की वैल्यू यहां पर 28 - 5, ए से लेकर यहां तक पूरा 30 था, इसमें से हमने 1.5 माइनस कर दिया, तो हमारा बच्चा 28 - 5, तो 28.5, तो यहां से हो जाएगा 28.5, तो एडी हो गया 28.5। बीडी क्या है, बी से डी तक जाना है, तो बी सी प्लस सी डी, यानी हम कह सकते हैं यक्स प्लस वाई, यहां हो गया यक्स प्लस वाई। अब क्रॉस मल्टीप्लाई, इसका इधर और इसका इधर, ये हो गया यक्स प्लस वाई बराबर 28.5 और ये √3, इक्वेशन 1। अब हमारे पास सेकेंड त्रिभुज, त्रिभुज ए सी डी, त्रिभुज ए सी डी लेंगे, त्रिभुज ए सी डी में tan 60 अंश, tan 60 अंश बराबर होता है लंब बटा आधार, तो यहां पर लंब क्या है एडी, लंब एडी, आधार सीडी, लंब एडी और आधार सीडी, लंब हो गया एडी, आधार हो गया सीडी, tan 60 अंश का मान होता है √3, एडी, एडी क्या है 28.5 ही एडी है, 28.5, सीडी क्या है सिर्फ वाई है, सीडी क्या है सिर्फ वाई है, फिर यहां क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो हो जाएगा √3y इक्वल 28.5, ठीक है। आगे देखिए, अब यहाँ y इक्वल टू क्या होगा 28.5 बटा में √3, अब इस √3 का हम करेंगे परिमेयीकरण, y इक्वल टू हो गया 28.5 बटा √3 इंटू इसका कर लिया परिमेयीकरण, √3 इंटू √3, y इक्वल टू 28.5 √3, √3 के मल्टीप्लाई √3 में 1 y इक्वल टू, इसको काट लेंगे आपके 3 से, तो 3 9 27, 1 इसमें गया 3 बचे 15 √3, इसको कह दिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहां से y का मान समीकरण 1 में रखेंगे, लिखेंगे समीकरण 2 से y का मान समीकरण 1 में रखने पर, चलिए रख देते हैं, यहाँ x पता ही नहीं, y का मान हो गया 9.5 √3 इक्वल 28.5 √3, यहां से x की वैल्यू निकालेंगे 28.5 √3, इसको उधर भेज देंगे 9.5 √3, x इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस कर देना, तो 28.5 माइनस 9.5 क्या हो जाएगा 28.5 में से सब हटा देंगे 9.5, 5 में से 5 गया 0, 0.18 में से 9 गया 19,
मतलब 19 दशमलव के बाद 0 लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन √3 है ना, यहाँ √3 हम लिखे मीटर। तो इस क्वेश्चन का यही आंसर हो गया आंसर। अतः हम कह सकते हैं, अतः जो ये लिखा गया लड़का, अतः लड़का भवन, अतः लड़का भवन की ओर, भवन की ओर यक्स, यक्स मीन्स 19 कड़ी में 3 मीटर दूरी चलता है, दूरी चलता है। ये सवाल होगा। चलिए देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन। भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 डिग्री और 60 डिग्री है। मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। पहला काम क्या है कि ये हमारा मान लेते हैं भवन है, ये भवन है, ठीक है। इसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। ये 20 मीटर है, जमीन पर खड़ी है भाई, जमीन होगी इधर, भूमि तो बनाना ही बनाना है, भूमि तो बनानी ही बनानी है। और यहां से इसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर है, 20 मीटर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब यहां तक हो गया भवन, इसी के ऊपर एक संचार मीनार लगी है। संचार मीनार मतलब यहीं से एक तो टावर हमने लगा दिया, ये हमारा क्या हो गया संचार मीनार। ये हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं, ये हमारा भवन, और ये क्या है संचार मीनार, संचार मीनार, ये हमारा संचार मीनार यहाँ। अब संचार मीनार का तल ये होगा और शिखर ये होगा। क्या बोला है देखो भाई, संचार मीनार के तल और शिखर, तल क्या होगा, संचार मीनार का तल तो ये होगा ना, तल मतलब नीचे वाला हिस्सा। अब यहां से मान लो इसको देखा जा रहा है, तल को जब देख रहे हैं तो क्या हो रहा है, इसको और इसको मिला देना। तो ये यहाँ पर 45 अंश का कोण बन रहा है। पहले 45 तल, देखो तल बोला है 45, शिखर 60, अब इसी से फिर इसके ऊपर वाला देख रहा, तो यहाँ पर कितना बन रहा है 60। ये कितना हो गया यहाँ से, ये हो गया 60। बस उसके बाद कह रहा है इस संचार मीनार की ऊंचाई बता दो, इसकी ऊंचाई बताना है हमें, ठीक है। तो हम मान लेते हैं कि इसकी ऊंचाई क्या है एच में, यहां से यहां तक ऊंचाई कितनी है, बस हो गया। यहां नाम करेक्ट कर लेंगे इसका, ए बी सी डी, और ये वाली दूरी को हम मान लेंगे यक्स। मुझे ये निकालना नहीं है, बट इसको हम यक्स मान के चलेंगे। यहां पर लिखेंगे अब माना मीनार की ऊंचाई यच मीटर है, यच मीटर है। बस जो निकालना है उसको मानेंगे, इस वाले यक्स को नहीं मानेंगे, उसको फिगर में रखते हैं वहां पर, उसको गायब करना है, पक्षांतर करना है, विलोप करना है, कुछ भी चीज कह सकते हैं, उस समीकरण बनाना है। अब क्या करना है भैया, तो सिंपल सी बात है, त्रिभुज दो है, दो त्रिभुज देना है बारी बारी से। त्रिभुज बीडीसी, छोटा वाला ले लेते हैं फिर, त्रिभुज बीडीसी में tan 45 अंश लंब बटा आधार, लंब बीडीसी मिली है तो लंब बीसी, आधार हो गया जीसी या सीडी। tan 45 अंश का मान 1, बीसी का मान दिया है 20, सीडी का मान x माना गया, तो x बराबर आ जाएगा 20 मीटर। इसको हम ऐसे छोड़ देते हैं भैया यहाँ पे,
या समीकरण एक भी कह सकते हो, तुम्हारी मर्जी। अब सेकेंड वाला त्रिभुज, त्रिभुज ए डी सी में, त्रिभुज ए डी सी में यहां पे लगाएंगे tan 60 अंश। लंब, लंब अब क्या हो गया, एसी हो गया, लंब एसी हो गया, लंब हो गया एसी, और आधार तो सीडी ही रहेगा, सीडी। tan 60 अंश √3, एसी, एसी को हम लिखेंगे ए बी प्लस बी सी, ए बी प्लस बी सी, और सी डी को ऐसे रहने देते हैं। अब भाई √3 को ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। ए बी को क्या माने हैं, यक्ष, बी सी है 20, सी डी है यक्ष, फिर ये गुणा करेंगे, ये इसके गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यक्ष प्लस 20, यक्ष प्लस 20 बराबर, इसका यहाँ गुणा करेंगे √3 यक्ष। अब लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से यक्ष का मान रखने पर, यक्ष का मान रखने पर, तो भैया यक्ष प्लस 20 इक्वल √3, यक्ष का मतलब है 20, यक्ष बराबर 20, यहां लिख दिया 20, यहां हो गया यक्ष प्लस 20 बराबर 20 √3, यहां हो गया यक्ष बराबर 20 √3, यक्ष निकालना 20 किधर भेज दिया, यहां से क्या करेंगे, 20 को कॉमन ले लेंगे, 20 √3 - 1 मीटर, फिर यहां लिख देंगे अतः मीनार की ऊंचाई, अतः मीनार की ऊंचाई 20 √3 - 1 मीटर है, मीटर है। तो ये देखिए क्वेश्चन नंबर 8, एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये देखो पेडेस्टल हो गया, और इसी के ऊपर क्या है, एक तो मूर्ति रखी, ये हमारी हो गई मूर्ति, और पेडेस्टल होगा कहां, जमीन पर ही होगा, बोलो भाई, ये पेडेस्टल जमीन पर है, ये मूर्ति हो गई, ये है हमारी मूर्ति, और ये है पेडेस्टल। अब कह रहा है जो मूर्ति की ऊंचाई है वो 1.5 है, इसके ऊपर कितनी मूर्ति रखी गई, 1.6 का है, 1.6, इसकी जो ऊंचाई है 1.6 मीटर, और इसके इसी बिंदु से यहां से मान लेते हैं, यहां से जो मूर्ति का कोण है वो 60 अंश, मूर्ति के शिखर का कोण कितना है 60 अंश, और इस पेडेस्टल के शिखर का, ये पेडेस्टल का शिखर और मूर्ति है, तो ये पेडेस्टल के शिखर का जो कोण है वो ये तो है 45 अंश, और ये वाला है 60। कह रहा है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ये पेडेस्टल की ऊंचाई तो यहाँ से ज्ञात, इसको ऐसे कर लेते, जरूरी थोड़े पेडेस्टल बनाना, पर समझने की मैंने ऐसे बना दिया, बड़ी बात नहीं, ठीक है। ये हमारा क्या है, पेडेस्टल, ऐसे लिख दे रहा, पेडेस्टल। ये क्या है, मूर्ति, बस नामकरण करना है, तो ए बी सी डी, और यहां से सी से डी की दूरी मान लिया, यहां पर हमने यस, ये वाली दूरी हमने यस, आप लिखेंगे यहाँ पे सॉल्यूशन, माना
माना पेडेस्टल की ऊंचाई h मीटर है, h मीटर है। पेडेस्टल की ऊंचाई मैंने h मीटर मान लिया। अब बस त्रिभुज लेना है भाई, ले लो त्रिभुज, एक छोटा वाला ले लो बीडीसी, त्रिभुज बीडीसी में tan 45 अंश, लंब बटा आधार, लंब होगा बीसी, आधार होगा सीडी, बीसी बटा सीडी, tan 45 एक, बीसी है x, सीडी है x, यहां से x निकालेंगे तो x बराबर आ गया h, समीकरण एक छोड़ दिया। ठीक है, अब लेंगे त्रिभुज बड़ा वाला एडीसी ले लो, त्रिभुज एडीसी में, त्रिभुज एडीसी में tan 60 अंश, tan 60 अंश, लंब बटा आधार, लंब हो गया एसी, एसी आधार हो गया सीडी, tan 60 अंश √3, एसी को लिखेंगे AB प्लस बीसी, AB प्लस बीसी, और सीडी को लिखें, सीडी अभी रहने देते हैं। फिर इसके बाद यहां पर √3, AB मतलब 1.6, 1.6, बीसी मतलब h प्लस h, सीडी मतलब x, त्रियक गुणा, तो x का करेंगे तो √3x बराबर हो जाएगा 1.6 प्लस h। अब लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक से x का मान रखने पर, x का मान रखने पर, तो √3 x के स्थान पर h लिखेंगे, x के स्थान पर h, क्योंकि हमें h ही तो निकालना है। तो अब √3 और h माइनस h बराबर 1.6। अब यहां से h कॉमन ले लेंगे, √3 माइनस 1 आएगा और h कॉमन ले लिया इधर, 1.6 h निकालना है, h 1.6 बटे में पूरा आ जाएगा √3 माइनस 1। अब करेंगे इसका प्रमेयीकरण, क्या करेंगे प्रमेयीकरण, 1.6 √3 माइनस 1, और इसका प्रमेयीकरण करेंगे तो प्लस लगा के √3 यहां प्लस, तो यहां आ जाएगा h इक्वल टू 1.6 ब्रैकेट्स लगा लेंगे 3 प्लस 1, और नीचे हो गया √3 माइनस 1, यहां हो गया √3 प्लस 1, पहला ब्रैकेट a माइनस बी, दूसरा ब्रैकेट a प्लस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे हम फार्मूला लगा देंगे भाई, फर्स्ट ब्रैकेट से माइनस बी, सेकेंड ब्रैकेट a प्लस बी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a मतलब √3, b मतलब 1, तो यहाँ लिखेंगे √3 स्क्वायर माइनस 1, तो h इक्वल टू हो गया 1.6 √3 प्लस 1 अपान में √3 का स्क्वायर 3 माइनस 1, h इक्वल टू 1.6 √3 प्लस 1, 3 में से 1 करेंगे 2 से इसको कट करेंगे तो आ जाएगा 2 8 16, 8 आएगा, एक अंक पे 0.8 मीटर, यही इसका आंसर है। अतः करके लिख देंगे हम, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई, पेडेस्टल की ऊंचाई 0.8 √3 प्लस 1 मीटर है।